बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्लास 5th में हो और फाइनल एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 4 मंथ की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 आपके सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के बारे में, सेकंड मंथली टारगेट्स, आपको किस मंथ में कितने चैप्टर्स खत्म करने हैं उसको डिस्कस करेंगे, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेली रूटीन, फोर्थ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, एंड लास्ट में मैं आपको कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स भी बताने वाली हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला, हम डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस चूज किया है जो कि एनसीईआरटी के वेबसाइट में है। आप में से कुछ बच्चों का ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो चेक करें पहले। तो इंग्लिश में आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर्स हैं, हिंदी में 12 चैप्टर्स है और वर्ल्ड अराउंड अस में 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो टोटल अगर देखें तो 47 चैप्टर्स हैं, राइट। तो बहुत से बच्चों के फाइनल एग्जाम में ये 47 मतलब फुल सिलेबस आने वाले होंगे, बट कुछ बच्चों के स्कूल में ऐसा भी हो सकता है कि हाफ ईयरली के बाद वाला सिलेबस ही सिर्फ आएगा। तो आपको वो देखना है कि आपके फाइनल एग्जाम में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। और वैसे हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तो मैं इस वीडियो में जो भी प्लान बताऊंगी वो इस 47 चैप्टर्स को कंसिडर करके होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं मंथली टारगेट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मंथली टारगेट को फॉलो करोगे तो आप टाइम पे सिलेबस खत्म कर पाओगे, फिर उसके बाद आपके पास टाइम भी रहेगा कि आप रिविजन भी कर पाओ। तो हमारे पास टोटल 47 चैप्टर्स हैं। तो अभी से मतलब अक्टूबर में जितने दिन बचा है अप टू 31 अक्टूबर आपको 16 चैप्टर्स टारगेट करने हैं। उनमें से 4 चैप्टर्स मैथ्स के, 4 इंग्लिश के, 4 हिंदी के और वर्ल्ड अराउंड अस के 4 चैप्टर्स। तो ये वो चैप्टर्स होंगे जो आपके मिड टर्म या फिर हाफ ईयरली में ऑलरेडी पढ़ाया गया है, ठीक है। और अगर आपके मिड टर्म के सिलेबस नहीं आ रहा है तो आप इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। फिर आता है नवंबर के मंथ में। नवंबर के मंथ में भी हमें ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स करने हैं। मैथ्स में 4 चैप्टर्स, इंग्लिश में 3 चैप्टर्स, हिंदी में 4 चैप्टर्स और वर्ल्ड अराउंड अस में 4 चैप्टर्स। फिर दिसंबर के मंथ में हमें 16 चैप्टर्स करने हैं, जहाँ पे मैथ्स के 4 चैप्टर्स, इंग्लिश के 4 चैप्टर्स, हिंदी के 4 चैप्टर्स और वर्ल्ड अराउंड अस के भी 4 चैप्टर्स। तो जो नवंबर एंड दिसंबर में जो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ये वो चैप्टर्स है जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, राइट। स्कूल में जो भी चैप्टर जिस दिन पढ़ाया जा रहा है आपको उसी दिन आके उसको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप ये टारगेट्स कंप्लीट करोगे तो आपके दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर आपको जनवरी में क्या करना है? जनवरी में आपको ये पूरा सिलेबस एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा और कॉन्फिडेंट फील करोगे। फिर आपकी फेब्रुअरी मंथ है। फेब्रुअरी मंथ में आप थोड़ा और रिविजन करोगे, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप कर लोगे तो फाइनल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टू डेली स्टडी प्लान, ओके। तो डेली स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास हर दिन एक प्लान होना चाहिए कि आप आज क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अज्यूमिंग कि आपको 7 से 8 आवर्स की नींद लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। फिर 7 आवर्स आपका स्कूल में चला जाता होगा। फिर आपके पास 4 आवर्स लगेगा आपके बाकी काम करने के लिए, खाना पीना वगैरह। तो फिर आपके पास कितना टाइम बच जाता है? ऑलमोस्ट 5 आवर्स आपके पास रहेगा फॉर सेल्फ स्टडी। इस 5 आवर्स को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो उसमें पहले आपको होमवर्क कंप्लीशन में एटलीस्ट 1 आवर देना है, ठीक है। स्कूल में जो भी होमवर्क दिया गया हो उसे उसी दिन आपको ख़त्म करना है। फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल रिविजन। इसमें भी आपको 1 आवर एटलीस्ट डेडिकेट करना है। इसमें आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है उसे पीरियड बाय पीरियड आपको रिवाइज करना है। फिर है सेल्फ स्टडी, ठीक है। और इसमें भी आप ऑलमोस्ट 1 आवर देना, जहाँ पे आप एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जो चैप्टर या फिर जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसे आपको पढ़ना है। फिर लास्ट में एक और 1 आवर रहेगा जहाँ पे आप कोई भी अपना पेंडिंग काम कर सकते हो। अगर कोई चैप्टर आपको पिछले बार पढ़ाया गया था, आपको समझ नहीं आया था, कोई बैकलॉग्स है, उसको आप कर सकते हो। एंड देन लास्ट में आपको हर दिन 15 से 20 मिनट में पूरे दिन में जो भी पढ़ा उसे रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल टाइम टेबल है और मैं आपको अभी
वो टाइम टेबल दिखाऊंगी जो मैं अपने स्कूल टाइम में फॉलो करती थी, ठीक है। आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट जो 4 चीज़ें मैंने बताई उसको आपको ज़रूर से करना है। तो पहले मैं 6 बजे उठ जाती थी और यही टाइम टेबल मैंने फॉलो करके अपने 10th में 95% प्लस और 12th में 92.4% स्कोर किया था। तो अभी से अगर आप ये हैबिट डेवलप करोगे तो 10th तक आप आराम से स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स। तो 6 AM को अब मैं उठ जाती थी, फिर 6:30 to 7 AM मैं रिवीजन करती थी। ये वो रिवीजन जो लास्ट नाइट मैंने जो भी पढ़ा था उसको मैं आधे घंटे में या फिर 20 मिनट में रिवाइज कर लेती थी। फिर 7 AM to 8 AM मैं रेडी हो जाती थी स्कूल के लिए। फिर 8 AM to 2 PM मेरा स्कूल होता था। 2 PM to 4 PM मैं लंच लेके आराम से थोड़ा रेस्ट करती थी। फिर 4 PM to 5 PM अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करती थी। 5 to 6:30 PM मैं बाहर खेलने जाती थी। फिर 7 to 8 PM स्कूल का रिवीजन करती थी, पीरियड बाय पीरियड, ठीक है। आपको अपना टाइम टेबल चेक करना है और हर एक पीरियड में जो पढ़ाया गया है उसे अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर 8 to 9 PM मैं अपना एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ती थी। फिर 9 to 9:45 मैं ईजी सब्जेक्ट या फिर अगर मेरे पास कोई और काम बचा है वो ख़त्म करती थी। फिर 9:45 to 10:30 मैं डिनर करके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। फिर 10:30 को मैं सो जाती थी, ठीक है। तो आप भी ऐसा टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत आपके चेंजेस हो सकते हैं, बट आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला होमवर्क कंप्लीट करना है, स्कूल का रिवीजन करना है, 1 घंटा एटलीस्ट सेल्फ स्टडी करनी है, फिर आपको 15 से 20 मिनट में रिवाइज करना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताना चाहूँगी, वर्ल्ड अराउंड अस के बारे में। तो इसमें आपको पहले एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर आपको रट्टा नहीं मारना। फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यूज कीवर्ड्स, ओके। पूरा बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने हैं, कुछ भी आपने पढ़ा उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर सेकेंड में आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले चैप्टर को पढ़ना है, उसके सारे फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे? एग्जाम्पल्स, जो बुक में जो भी एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो भी है उनको आपको सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है, ठीक है। फिर थर्ड में आता है इंग्लिश। इसमें आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ओके। आप हमेशा जब भी पढ़ो लाउडली पढ़ो ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगी। तो लाउड रीडिंग करना है। स्टोरी को आपको समझना है कि कैरेक्टर्स क्या है, क्या स्टोरी में बोल रहे हैं, उसको आपको समझना है। फिर ग्रामर्स के रूल्स समझने हैं एंड आपको पैराग्राफ राइटिंग, जो भी आपकी क्रिएटिव राइटिंग होती है, राइट, उसको आपको प्रिपेयर करना है और उसको आप वीक में 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आती है हिंदी। हिंदी में भी ऑलमोस्ट आपको सेम चीज़ें करनी है। ग्रामर के रूल्स समझने हैं, आपको पोम्स और स्टोरीज लाउड रीडिंग करनी है, प्रोनाउंसिएशन आपकी बेटर होगी, फ्लुएंसी आपकी इंप्रूव होगी। फिर आपको स्मॉल आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स लिखने की मतलब कोशिश करनी है, आंसर्स खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और फिर स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो क्योंकि स्पेलिंग्स यहाँ पे गलती हो जाती है, उसमें मार्क्स कटते हैं। तो जो भी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है उनको लिखो और उनको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी। अभी मैं आपको कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ, ठीक है, जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डबल हो जाएगी। अगर आप ऐसे पढ़ोगे, इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पहला चीज़ है, आपको रिविजन करनी है ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। तो आपने डेली जो पढ़ा वो तो 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर रहे हो। फिर आपने पूरे वीक का आपको संडे हाफ डे में रिवाइज करना है और पूरे मंथ में आपने जो पढ़ा उसे आपको मंथ के एंड में 1 से 2 दिन में पूरा मंथ का आपको रिवाइज करना है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत टाइम तक याद रहेगा, टीच द कॉन्सेप्ट्स। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, आपके छोटे भाई बहन है तो उनको पढ़ाओ। तो वो कॉन्सेप्ट्स को आपको किसी को समझाना है। जब आप ये करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। फिर थर्ड है एक्टिव रिकॉल। तो आपको एक आंसर पढ़ने के बाद बुक को, आंसर या कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बुक को बंद करके याद करने की कोशिश करनी कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। उसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। और फोर्थ है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ो आपको पहले सिर्फ 25 मिनट्स पढ़ना है फोकस के साथ, ठीक है। 25 मिनट्स आपने पढ़ लिया, फिर आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है और इस 5 मिनट में फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप थोड़ा वॉक कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, मम्मी पापा से थोड़ा बात कर लेना, फिर वापस 5 मिनट के बाद आपको पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो आप बर्नआउट नहीं होगे, आप इरिटेट नहीं होगे, आप लंबे टाइम तक प्रोडक्टिवली पढ़ सकते। तो बच्चों, ये था हमारा नेक्स्ट 4 मंथ्स का स्ट्रैटेजी। तो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया है आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके बाद भी
आपको अगर कुछ भी डाउट हो आप आराम से कमेंट कर लो, मैं आपके सारे कमेंट्स के पर्सनली रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताना कि ये आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ कि नहीं, और ये वीडियो को ज़रूर लाइक करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।